अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे डॉन न्यूज़पेपर का ओपिनियन जिसका टाइटल है दी फॉल आउट। काफ़ी इंपॉर्टेंट ओपिनियन है और इसकी राइटर है मैम मलिहा लोधी। और आज से हम जितने भी एडिटोरियल और ओपिनियन डिस्कस किया करेंगे हम उसका क्रिटिकल एनालिसिस किया करेंगे। ग्रामर को अब हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है ग्रामर से रिलेटेड तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको लाजमी रिप्लाई दूँगी। कल जो मैंने आपको लेक्चर प्रोवाइड किया था उसमें मैंने बात की थी इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेजल वर्ब एंड वोकेबलरी के वोकेबलरी और फ्रेजल वर्ब हमारी राइटिंग को बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको इन दोनों पर काम करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने एक पेड कोर्स स्टार्ट किया है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसके बारे में भी मुझसे व्हाट्सएप पर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अब हम आज का ओपिनियन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हम बात करेंगे टाइटल पर, क्योंकि देखिए टाइटल का मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम प्रेसे लिखते हैं ना तो टाइटल के भी नंबर होते हैं। तो इसी तरह जब हम टाइटल को डिस्कस किया करेंगे ना कि इसका ये टाइटल ही क्यों दिया गया है, इस ओपिनियन का दी फॉल आउट ही टाइटल क्यों है, कोई और भी हो सकता था, तो राइटर ने यही क्यों चूज़ किया है। तो दी फॉल आउट एक नाउन है जिसका मतलब होता है इफेक्ट या फिर रिजल्ट किसी एक्शन के बाद, इवेंट के बाद। और इस पूरे ओपिनियन में बात की गई है ट्रम्प्स टैरिफ पॉलिसी की, कि ये जो ट्रम्प ने एक ट्रेड वार स्टार्ट कर दी है, हर जगह पर टैरिफ लगा रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, इसका क्या इफ़ेक्ट होगा ग्लोबल ट्रेड पर। तो ये सारी इसमें बात की गई है। इसका डाटा अगर इस्तेमाल करने की बात करें कि आप इसका डाटा कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, तो इकोनॉमी का कोई टॉपिक आता है तो आप उसमें इस डाटा को इस्तेमाल कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है चाइना यूएस ट्रेड वार के रिलेटेड तो आप उसमें इसका डाटा ऐड कर सकते हो, ग्लोबलाइजेशन में इसका डाटा इस्तेमाल कर सकते हो। और कोई भी आपके पास आता है, कोई यूएस और चाइना से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है ना आप, तो आप उसमें ये रेफरेंस ऐड कर सकते हो। और इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हैं। आपने क्या करना है कि रजिस्टर ओपन कर लेना है, उसके ऊपर हेडिंग लिख दें चाइना एंड यूएस ट्रेड वार के विनर कौन होगा अब, और लास्ट पर ना इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बताए हुए हैं। और लास्ट वाला पैराग्राफ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खैर, और इसमें आपको बाकी मैगजीन जो जैसे कि फॉरेन मैगजीन है, इकोनॉमिस्ट है, ये सारी जो मैगजीन है ना, इसके भी रेफरेंस इस ओपिनियन में ऐड है। मतलब कि अगर आप अपने पेपर में इन दोनों मैगजीन का भी रेफरेंस देते हो तो जो हमारा चेकर होगा, पेपर चेक कर रहा होगा, वो देखेगा कि भाई वाह, इसने ट्रेड वार का पढ़ा है तो इसने डॉन न्यूज़पेपर भी पढ़ा है, फॉरेन मैगजीन्स में से दी फाइनेंशियल टाइम्स में से भी डाटा लिया है, दी इकोनॉमिस्ट से भी डाटा लिया है, और इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी से भी डाटा लिया है। क्योंकि जो लास्ट वाला पैराग्राफ है ना, उसमें यहाँ पर एक पर्सनालिटी हैं, उन्होंने कुछ लिखा है, कंक्लूड किया है कि अगर चाइना और यूएस की ट्रेड वार होती है ना तो विनर कौन होगा, मतलब ज़्यादा पावरफुल कौन रहेगा जब इसका रिजल्ट आएगा हमारे पास ट्रेड वार का। तो आपने क्या करना है, सारी चीज़ें साथ साथ नोट डाउन करनी है। हेडिंग का मैंने आपको बता दिया, और साथ साथ लिखना है कि भाई इतना जो है टैरिफ लगाया है ट्रम्प ने, इसका रिजल्ट अब ये आ सकता है। और अगर आपने डायमेंशन कवर करनी है तो आप इसका इम्पैक्ट लिख सकते हो कि पाकिस्तान पर क्या आएगा ये जो ट्रम्प ने टैरिफ लगाए हैं। लेकिन खैर, इस पूरे ओपिनियन में पाकिस्तान के हवाले से बात नहीं की गई है, बस यूएस और चाइना की बात की गई है और ग्लोबल लेवल पर बात की गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के ओपिनियन को, और इसकी ओपनिंग लाइंस हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स अनाउंसमेंट ऑफ स्वीपिंग। स्वीपिंग यहाँ पर एडजेक्टिव है जिसका मतलब है ब्रॉडर कैटेगरीज, टैरिफ्स ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम नियरली एवरी कंट्री। अपेंडेड का मतलब होता है डिसऑर्डर फॉर्म, दी ग्लोबल ट्रेडिंग ऑर्डर एंड प्लंज एक वर्ब है जिसका मतलब है पुश करना, धक्का देना या धकेल देना। मार्केट इनटू टर्मोइल का मतलब होता है डिस्टर्बेंस करना, डिस्टर्बेंस पैदा करना, कन्फ्यूजन पैदा कर देना या डिसऑर्डर कर देना। अब देखिए यहाँ पर ये जो बात की गई है ना, इसमें ये की गई है कि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प है उन्होंने जो टैरिफ लगाए हैं हर चीज़ पर लगा दिए, हर कंट्री पर लगा दिए हैं। उसने जो ग्लोबल एक ऑर्डर था उसको डिसऑर्डर कर दिया है। अब ये वो जो एक फ़्लो था ना ग्लोबल मार्केट में, वो अब ख़त्म हो गया है और उसको एक धचका लगा है, उसमें डिस्टर्बेंस पैदा हो गई है। अच्छा, ये जो जैसे मैंने आपको बताया ना कि स्वीपिंग यहाँ पर एडजेक्टिव है, प्लंज यहाँ पर वर्ब है, इसी तरह जो मैंने कोर्स लॉन्च किया है ना उसमें मैंने आपको यही सारी चीज़ें बतानी है कि 10 जो वोकैब होगी और 10 जो फ्रेजल वर्ब होंगे डेली बेसिस पर आपको मिलेंगे, उसके आगे मीनिंग भी बताए जाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो अपना रैंक रखते हैं, क्या हैसियत रखते हैं, कि वो एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, और उसका सेंटेंस भी बनाकर आपको दिया जाएगा। और सम टाइम जो है वो मैं डॉन न्यूज़पेपर से ही उसका सेंटेंस उठा लूँगी, और कभी कभार जो है अगर कोई सेंटेंस मुश्किल है तो मैं उसको गूगल पर भी सर्च करूँगी या खुद से बनाने की भी कोशिश करूँगी।
तो इसलिए वो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा अगर आप उसको ज्वाइन करते हो। तो यहाँ पर ये बात की गई। अब हम आगे वाला पढ़ते हैं कि इट लेफ्ट कंट्रीज स्क्रैम्बलिंग। स्क्रैम्बलिंग का मतलब होता है कंफ्यूज कर देना, और ये एक वर्ब है। टू रिस्पॉन्ड बाय इधर इम्पोजिंग कंट्रीज लेविज, लेविज का मतलब भी टैक्स होता है, और सीकिंग नेगोशिएशन टू सिक्योर लोअर रेट्स द यूएस। अब अच्छा, ये वाला जो आगे आपके पास रेफरेंस आया ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने नोट डाउन कर लेना है कि अगर ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उसका ग्लोबल मार्केट पर क्या इम्पैक्ट आया है और खुद यूएस पर क्या इम्पैक्ट आया है। तो इसको पढ़ते हैं। दी यूएस स्टॉक मार्केट लॉस्ट $5.4 ट्रिलियन विद इन 2 days ऑफ द अनाउंसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास फैक्ट है, इसको आपने लाजमी नोट डाउन करना है कि जब से सिर्फ 2 दिनों के अंदर अंदर यूएस की स्टॉक मार्केट को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। $5.4 ट्रिलियन नुकसान हुआ है। अब हम दूसरा कंपैरिजन करते हैं कि ग्लोबल मार्केट को कितना नुकसान हुआ है। वाइल ग्लोबल स्टॉक मार्केट लॉस्ट $5 ट्रिलियन एज फियर्स इंटेंसिफाइड अबाउट अ ग्लोबल रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है जब इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है या इन्फ्लेशन आ जाती है, तो तब हम रिसेशन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, इतना ज़्यादा नुकसान ग्लोबल स्टॉक मार्केट को नहीं हुआ जितना ज़्यादा नुकसान यूएस को हुआ है, वो भी सिर्फ 2 दिनों के अंदर अंदर। तो हम ये लिखेंगे कि ये जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया ना, इसका नुकसान जो है वो ग्लोबल मार्केट को इतना नहीं हुआ जितना खुद यूएस को हुआ है। तो ये एक गलत फैसला था। तो आपने ये इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना है। आगे वाला हम छोड़ देते हैं और आगे आईएमएफ का पढ़ते हैं कि आईएमएफ ने क्या कहा है। आईएमएफ ने कहा है कि ये जो है ना, ये सिग्निफिकेंटली अफेक्ट ऑलरेडी स्लगिश ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, कि ये जो ग्लोबल, अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें ना, तो उसको मज़ीद इंटेंसिफाई कर सकते हैं, जो कि पहले स्लगिश का मतलब होता है सुस्त। सुस्त ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को मज़ीद जो है उसको नुकसान पहुँचा सकता है। अब हम आगे वाला पढ़ते हैं। रेफरेंस आता है हमारे पास कि दी हेड ऑफ अमेरिका सेंट्रल बैंक वार्नड इंक्रीज टैरिफ्स वुड लीड टू हायर इन्फ्लेशन एंड स्लोअर ग्रोथ। तो ये भी आपके पास एक फैक्ट आ जाता है कि जो अमेरिका सेंट्रल बैंक है ना, उसने भी हमें वार्न किया है कि ये जो ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए ना हर चीज़ पर, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, इसका क्या रिजल्ट आएगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि इन्फ्लेशन हाई हो जाएगी और ग्रोथ कम हो जाएगी। तो ये जो है ना, ये हमारे पास इसमें आते हैं। एक यूएस वाला आ गया कि उसको कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, आईएमएफ ने क्या कहा है और अमेरिका सेंट्रल बैंक ने क्या कहा है। देखिए, एक पैराग्राफ में आपके पास 3 रेफरेंस आते हैं और तीनों इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करना है आपने। अब हम आगे वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं और अगर आप इसका टॉपिक सेंटेंस देखो ना इस पैराग्राफ का, तो यहाँ पर आपको एक वर्ड नज़र आ रहा है, रेसिप्रोकल टैरिफ। तो आपको याद है मैंने आपको ना एक ओपिनियन डिस्कस किया था हम लोगों ने, वो भी मैम मलिहा लोधी का था। जब ट्रंप स्टार्टिंग में आए थे तो उन्होंने, मैम मलिहा लोधी ने एक ओपिनियन लिखा था, ट्रंप टैरिफ वार। तो आपने क्या करना है कि उसको जाकर सुन लेना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ओपिनियन है और आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाएगी। इसको भी जब आप पढ़ेंगे उसको भी सुनेंगे, और इसके अलावा मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है जितने भी हमने यूएस से रिलेटेड जो भी ओपिनियन या एडिटोरियल डिस्कस किए ना, उसकी अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो वो सारे आप सुन सकते हैं और सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए, तकरीबन मेरे ख्याल में मैं 2-3 हफ्तों बाद जो है वो ग्रामर से क्रिटिकल एनालिसिस पर आई हूँ। तो वही बात हो रही है जो कि 1 महीना पहले हो रही थी ट्रंप टैरिफ पर। तो उसके बाद जो काम हुआ है वो आज मैम मलिहा लोधी ने लिखकर बता दिया कि जी अब टैरिफ लग गए हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ भी लग गए हैं और ये नुकसान हो रहा है। अब तो हमारे पास अब रिजल्ट आ गया उसका। तो आप जब वो सुनेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, ट्रंप ने अब टैरिफ लगा दिए हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ। सबसे ज़्यादा जो उसने लगाए हैं ना, वो लगाए हैं चाइना पर। यहाँ पर देखें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि चाइना इनर्शियली फेसिंग 34%, एडिंग टू प्रीवियस लेवीज एंड एन एडिशनल 50%, इट टुक द नेट रेट लेटर ऑन 104%। और अब अगर आप देखें तो ये मिलके 145% तक पहुँच गए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो टैरिफ लगाया है ना, वो चाइना पर लगाया है एशियन कंट्रीज़ में से। इसके अलावा आपको ये सारे पता होना चाहिए कि किसने, जो ट्रंप है उसने कौन से मुल्क पर कितना टैरिफ लगाया है। एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, चाइना पर, और सबसे ज़्यादा किस पर लगाया, सबसे कम किस पर लगाया, ये सारे जो है ना ये आपको पता होने चाहिए। अब देखिए, ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिए हैं। क्यों लगाए हैं ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि ट्रंप ने क्यों लगाए हैं। तो ट्रंप की जस्टिफिकेशन क्या थी और रिज़ल्ट क्या आया है, ये हमें ऊपर रेफरेंस मिल गया। अब हमने जस्टिफिकेशन पढ़नी है कि जस्टिफिकेशन क्या थी। तो ट्रंप्स जस्टिफिकेशन रेस्टेड ऑन फ्लिज्मी ग्राउंड। फ्लिज्मी ग्राउंड का मतलब होता है वीक बेसिस पर, डैट दिस विल बूस्ट दी यूएस इकॉनमी बाय रिड्यूसिंग इट्स ट्रेड डेफिसिट।
पहली रीज़न ये थी। अब आपने एक क्या करना है कि आपने ये लिख लेना है कि ट्रम्प्स जस्टिफिकेशन क्या थी ये टैरिफ लगाने के पीछे। तो आपने पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, इस तरह सारे जो है ना वो एक सर्कल में बना लेने के ये रीजंस थी जिसकी वजह से ट्रंप ने टैरिफ लगाया है। पहली रीज़न क्या थी? टू बूस्ट दी यूएस इकॉनमी बाय रिड्यूसिंग इट्स ट्रेड डेफिसिट। दूसरी क्या रीज़न थी? ब्रिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड जॉब्स होम, ये थी रीज़न। तीसरी रीज़न क्या थी? प्रोमोट इन्वेस्टमेंट इन दी कंट्री। चौथी रीज़न क्या थी? राइज रेवेन्यू टू फाइनेंस डीप डोमेस्टिक टैक्स कट। पांचवी रीज़न क्या थी? प्रोटेक्ट अमेरिकन बिजनेसेस एंड वर्कर्स। ये जो है ना इसकी रीजन थी। आगे राइटर ने क्या लिखा है कि मोस्ट ऑफ दीज अजम्पशंस मीन अंदाजे आर डीपली फ्लॉड, मतलब कि बहुत ज़्यादा फ्लॉज थे उसमें, नज़रअंदाज किए गए थे बहुत सारी चीज़ें, और बस वैसे उसमें बहुत सारी गलतियां थी, ठीक है। बट द ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन रिजेक्टेड द व्यू दैट द मेयर्स वुड हर्ट यूएस इंडस्ट्रीज एंड लीड टू रिसेशन का मतलब मैंने ऊपर बताया कि जिसमें इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं, इन्फ्लेशन हाई हो जाती है, एंड हायर प्राइसेस फॉर अमेरिकन कंज्यूमर्स। अब क्या था कि पहले ये जो ट्रंप ने कहा था कि मैंने टैरिफ इस वजह से लगाए कि मैं अपनी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करूंगा, मैं अपने मुल्क के लोगों को हाई जॉब्स दूंगा, इसके अलावा मैं प्रमोट करूंगा इन्वेस्टमेंट इन दी कंट्री, क्योंकि उसने कहा था ना कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो मेरे कंट्री में आके इंडस्ट्री लगा दें, मैं आपको पूरी दुनिया में से बेस्ट जो है वो टैरिफ फ्री आपकी इंडस्ट्री को कर दूंगा, लेकिन मेक अमेरिका होनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट। तो ये जो थी इसकी वजूहत थी। लेकिन उसने कहा कि मोस्ट ऑफ दीज अजम्पशंस, ये ऊपर जो इसने अंदाजे लगाए ना कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज थे, बहुत सारी गलतियां थी। बट द ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन रिजेक्टेड द व्यू दैट दी मेयर्स वुड हर्ट यूएस इंडस्ट्रीज, के जो उसकी पूरी कैबिनेट थी उसने ये सारी जो फ्लॉज थे उसको रिजेक्ट कर दिया कि यूएस को तो ये हर्ट कर ही नहीं सकता। और अगर हम देखें तो यूएस को ही सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है ग्लोबल मार्केट की निस्बत, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको घुमा फिरा कर ये ऊपर वाले पहले पैराग्राफ की तरफ ले जाना है कि जी ये वाले, अब अगर हम अब फैक्ट देखें, अब जो हमारे पास रिजल्ट आया ना सबसे ज़्यादा नुकसान यूएस को ही हुआ है। अब हम आगे वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। आगे वाले पैराग्राफ के स्टार्टिंग में ही हमें एक रेफरेंस मिलता है जो कि है फाइनेंशियल टाइम्स का, और ये एक मैगजीन का नाम है। द फाइनेंशियल टाइम्स डिस्क्राइब Trump's decision as one of the greatest act of self-harm in American economic history, कि अगर हम अमेरिका की इकोनॉमिक हिस्ट्री की स्टडी करें ना तो इतना ज़्यादा नुकसान कभी भी नहीं हुआ जितना कि ट्रंप के इस फैसले ने नुकसान पहुंचाया जो अमेरिका है उसकी इकोनॉमी को। और इसको राइटर ने कहा है, इसको फाइनेंशियल टाइम ने कहा है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ सेल्फ हार्म, मतलब कि खुद को नुकसान पहुंचाने वाला ये एक फैसला था। आगे फिर हमारे पास एक रेफरेंस आ जाता है जो कि एक मैगजीन का है। मैगजीन का नाम है द इकोनॉमिस्ट। The Economist wrote in its leader that Trump's announcement, which marked the biggest break in America's trade policy in over a century, committed, उन्होंने क्या कहा? Committed the most profound का मतलब होता है इंटेंस, शिद्दत वाला, harmful मीन नुकसान वाला, and unnecessarily इकोनॉमिक एरर इन द मॉडर्न इरा। ये वाला भी आपने लिख लेना है कि द इकोनॉमिस्ट ने इस ट्रम्प के फैसले को क्या कहा है? कमिटेड द मोस्ट प्रोफाउंड, हार्मफुल एंड अननेसेसरी इकोनॉमिक एरर इन द मॉडर्न इरा। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि इट डब्ड का मतलब होता है इट कॉल्ड ट्रम्प्स इकोनॉमिक आइडिया एज डिल्यूजनरी का मतलब होता है कि अपने ही किसी ख्यालों में रहना जो कि एक्चुअली में हो नहीं रहे होते, अपने बिलीफ बना लेना खुद से अपने पास से, नॉनसेंस, कि उसने इसके आइडिया को डिल्यूजनरी कहा है और नॉनसेंस कहा है। इसके बाद हमारे पास एक और रेफरेंस आता है जो कि है फॉर्मर यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलन का। वो किस तरह से इन टैरिफ को डिस्क्राइब करती हैं? वो कहती हैं कि दी वर्ड सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वाउंड, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड का मतलब होता है इंटेंशनली, पर्पसफुली, कि ये ऐसा लगता है कि ये टैरिफ लगाने का मकसद जो है ना वो खुद को ही जख्मी करना था, खुद को ही नुकसान पहुंचाना था। अब देखिए, अब टोटल जो हमने पढ़ा है ना वो ये पढ़ा है कि पहले तो हमें पता चला कि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने ये जो टैरिफ लगाना शुरू कर दिए हैं दूसरे कंट्रीज़ की इंपोर्ट पर, इसकी वजह से जो ग्लोबल ऑर्डर है वो डिसऑर्डर में चला गया, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि जो यूएस मार्केट है, जो यूएस स्टॉक मार्केट है उसको कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है? $7.4 ट्रिलियन नुकसान हुआ है। फिर हमने ये देखा कि ग्लोबल स्टॉक मार्केट को कितना नुकसान हुआ है? $5 ट्रिलियन नुकसान हुआ है सिर्फ इन टैरिफ की वजह से। उसके बाद हमने पढ़ा कि आईएमएफ ने क्या कहा है इन टैरिफ को लेकर। फिर हमने
पढ़ा कि अमेरिका सेंट्रल बैंक ने क्या कहा है इन टैरिफ को लेकर। उसके बाद हमने मज़ीद रेफरेंस पढ़े सबसे पहले तो, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो है टैरिफ वो लगाए किस तरह से गए हैं। सबसे ज़्यादा चाइना पर लगाए गए हैं अगर हम एशियन कंट्रीज़ को देखें। और उसके बाद मैंने आपको वो जो पूरा कॉलम दिया उसको आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो। और उसके अलावा हमने पढ़ा फिर कि ट्रंप ने क्या जस्टिफिकेशन दिए हैं कि उसने क्यों टैरिफ लगाए हैं। तो वो 5 पॉइंट्स थे आपके पास, आपने पांचों याद रख लेने हैं अच्छे तरीके से। और उसके बाद हमारे पास फिर रेफरेंस आ जाते हैं। पहला रेफरेंस था हमारे पास फाइनेंशियल टाइम्स का, उसके बाद जो हमारे पास रेफरेंस था वो था द इकोनॉमिस्ट का, और उसके बाद जो हमारे पास रेफरेंस आया था वो था जिसका फॉर्मर US ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट येलन का, और उन्होंने किस तरह से इन टैरिफ को डिस्क्राइब किया। अभी तक हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। अब हम आगे वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा गया है। इससे पहले हमने जितने भी पैराग्राफ पढ़े हैं ना उसमें US की बात की गई थी कि US ने ये किया है, US ने वो किया है, क्यों किया है, ये सारी बातें थी। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि चाइना ने क्या किया है। चाइना की भी बात करनी है क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि बेसिकली ये पूरा ओपिनियन US एंड चाइना के बारे में ही है। और उसके बाद हमने बात करनी है कि ग्लोबल लेवल पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका, कौन जीतेगा, ग्लोबल जो है पूरी दुनिया है वो किसका साथ देगी, चाइना का देगी या US के साथ देगी। तो ये वाली बात अब हमने पढ़नी है। तो यहाँ पर आपके पास जो रेफरेंस आता है ना वो ये है कि चाइना रिटेलिएटेड का मतलब होता है किसी को जवाब देना, शूट बैक करना या फाइट बैक करना, बाय अनाउंसिंग आ मैचिंग 34% टैक्स ऑन US इंपोर्ट। के जब ये जो ट्रंप है उन्होंने टैरिफ लगाए ना तो चाइना ने कहा कि मैं भी लगाऊंगा भाई, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हो आप, तो जिस तरह से आप हमें डील करेंगे हम आपको डील कर लेंगे, तो हम भी आप पर टैरिफ लगाते हैं। जब उन्होंने टैरिफ लगाए तो ट्रंप ने क्या किया, उन्होंने और मज़ीद टैरिफ लगा दिए चाइना पर। फिर जब उन्होंने लगा दिए तो फिर चाइना ने और लगा दिए। अब यही बात करते करते जो है ना, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो टोटल नेट रेट है ना वो अब 104 तक पहुंच गया था। तो अब अगर हम अब की बात करें ना तो वही जो टैरिफ है ना जो चाइना पर लगाया गया वो 145% तक पहुंच गया है। तो ये बात इस तरह जो है वो बढ़ती गई है और टैरिफ जो है वो बढ़ता गया। इसी तरह व्हेन ट्रंप इम्पोज्ड एडिशनल ड्यूटीज, बेजिंग किसको कहते हैं, कैपिटल है चाइना का, आल्सो राइज्ड टैरिफ एंड सेड इट वुड फाइट टिल द एंड। ये आपके पास रेफरेंस आ जाता है कि अब भाई चाइना US ने तो टैरिफ लगा दिए, तो चाइना ने आगे से क्या रिस्पॉन्स दिया है, चाइना ने आगे ये रिस्पॉन्स दिया हमें। और जब उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि ये दोनों सुपर पावर्स हैं, जब मुकाबला हो ना दो टक्कर के बंदों के साथ तो बात बढ़ने का खदशा ज़्यादा होता है। अगर वही दो ऐसे एक जैसे चाइना है, जैसे फॉर एग्जांपल US है, तो आगे कोई डेवलपिंग कंट्रीज़ है तो और एक डेवलप्ड कंट्रीज़ है, तो जाहिर बात है डेवलपिंग कंट्रीज़ ने तो चुप ही करके बैठ जाना है। अब चाइना खुद एक डेवलप्ड कंट्री है और US भी है, तो टक्कर का मुकाबला है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि US ने कहा कि मैं टैरिफ लगाने लगा हूँ, चाइना ने कहा मैं भी लगाऊंगा फिर, तो इसी तरह इनकी बात बढ़ती गई और बात पहुंची 145% टैरिफ तक। ठीक है, तो व्हेन ट्रंप इम्पोज एडिशनल ड्यूटीज बीजिंग आल्सो राइज टैरिफ एंड सेड इट वुड फाइट टिल द एंड। ये रेफरेंस आपने उठा लेना कि भाई चाइना ने ये कहा है कि वो एंड तक लड़ाई करेगा इस मामले में, ट्रेड वार में। दिस मार्क्ड अ डेंजरस एस्केलेशन इन द ट्रेड वार एंड ड्रोव द टू ग्लोबल पावर टूवर्ड अ हिस्टोरिकल स्प्लिट। ठीक है, कि उन्होंने कहा कि अगर दोनों मुकाबला करेंगे तो ये खदशा ज़्यादा है कि ये जो ट्रेड वार है ना ये बढ़ सकती है, क्योंकि कोई भी जो है ना वो अपनी हार नहीं कबूल करेगा, दोनों एंड तक लड़ेंगे और इस तरह जो है वो ट्रेड वार बढ़ती जाएगी और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको नुकसान होगा और जो ग्लोबल पावर्स हैं, क्योंकि ये जो लड़ाई चल रही है ना, ये जो वार है वो दो ग्लोबल पावर्स के दरमियान में है। अब आगे वाला रेफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, इसको भी आपने नोट डाउन करना है। इसका हर चीज़ जो है ना वो रेफरेंस में आप डाल सकते हो। यूरोपियन लीडर्स राउंडली का मतलब होता है पैशनेटली। अब देखिए ये वाली इस वजह से मैंने आपको कहा था कि जो मेरा कोर्स है ना वो ज्वाइन करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जब आपको मैं वर्ड्स बताऊंगी कि अच्छा ये वर्ब है, एडजेक्टिव है, जब हमने आपको याद है किसी ने अगर सेशन लिया हुआ है मेरा ग्रामर वाला तो उसमें मैं आपको बताती रही थी ना कि ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का, ये वर्ब फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है। तो आप जब देखोगे ना, जब आपने जो मेरा कोर्स आप लोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने हर वर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि ये वर्ब है, एडजेक्टिव है या नाउन है, ताकि आपको जब आपने सेंटेंस में उसको इस्तेमाल करना है तो आपको पता चले कि ये वर्ब है तो मैंने इसको वर्ब की जगह पर ही डालना है, मैंने इसको नाउन की जगह पर नहीं रखना है। तो राउंडली का मतलब होता है पैशनेटली, डिनाउंस का मतलब होता है किसी चीज़ को पब्लिकली इनकार करना कि ये चीज़ सही नहीं है। तो यूरोपियन लीडर्स ने राउंडली डिनाउंस ट्रम्प टैरिफ एज इलॉजिकल एंड पैरानॉइड का मतलब क्या होता है कि
अनरीजनेबल हैं। तो ये भी आपने एक रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करना है कि यूरोपियन लीडर्स ने क्या कहा है। मतलब हमने हर मुल्क का जो है ना वो रेफरेंस ऐड करना है कि उनका स्टांस क्या है ये जो टैरिफ वार है या जो ट्रेड वार है इनको लेकर, और कौन अमेरिका का साथ देगा और कौन यूएस का साथ देगा। हमारा प्रॉफिट किसकी तरफ है, यूएस की तरफ है या चाइना को सपोर्ट करने की तरफ है। हम अपनी ट्रेड किस तरह से करेंगे, हम किस तरह से चीज़ें इंपोर्ट करवाएंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी है। अब हम आगे वाला पॉइंट पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है कि विद मार्केट टैंकिंग। टैंकिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का गिर जाना, ग्रेट जो है ना ख़ास तौर पर किसी चीज़ का गिरना। और वो गिरना ऐसा नहीं है कि छत से गिरना, सीढ़ियों से गिरना, बल्कि जो स्टॉक मार्केट है, जो शेयर्स हैं, क्योंकि हम इकॉनमी की बात कर रहे हैं, उनका गिरना। मतलब वो जो गिर रहा है ना उसकी कॉस्ट फाइनेंशियली है, ठीक है। तो मतलब कि किसी चीज़ का गिरना लेकिन फेल हो जाना कम्प्लीटली, या आप कह सकते हैं कि उसकी जो कॉस्ट होगी ना वो हमें फाइनेंशियली पे करना पड़ेगी, ठीक है। विद मार्केट्स टैंकिंग, अमेरिकन्स बैंकर्स एंड बिजनेसमैन्स पैनिकिंग। पैनिक से निकला है, पैनिक से निकला है पैनिकिंग एंड हैवी सेल ऑफ। सेल ऑफ का मतलब ये होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो अपने शेयर्स बेच देते हैं स्टॉक मार्केट को। और आपने जब भी इस वर्ड का इस्तेमाल करना है तो ये ध्यान रखते हुए करना है, क्योंकि कोई बैड न्यूज़ आने वाली है जिसकी वजह से हम जो है ना वो फ़ौरन से अपने शेयर्स बेच देते हैं। ये ना हो कि इसकी वैल्यू मज़ीद डी वैल्यू हो जाएंगे या ये डिक्रीज़ हो जाए, तो इस वजह से जो है ना वो जल्दी जल्दी अपने जितने भी शेयर्स हैं ना वो मार्केट में बेचना शुरू कर दिया उन्होंने। इन यूएस बाउंड्स ट्रम्प सडनली स्विच कोर्स ही बैक डाउन। बैक डाउन का मतलब होता है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। ये वाले फ्रेजल वर्ब्स हैं जो मैं आपको सेंड करूंगी और आपने अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करते हुए अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना है। बैक्ड डाउन का मतलब होता है विदड्रा करना फ्रॉम अ कमिटमेंट अगेंस्ट अ रेंज ऑफ कंट्रीज ही क्लेम्ड वांटेड नेगोशिएशन एंड डिड नॉट टेक रिटेलिएटरी एक्शंस। कि अब उसने क्या कहा है कि उसने कहा है कि मैं ना अभी एक बार के लिए रोक देता हूँ, ये जो टैरिफ मैंने लगाए हैं हम बातचीत करते हैं। और ये जो रिटेलिएटरी एक्शंस हैं मतलब कि जो आप फाइट बैक कर रहे हो मुझे और मेरी इकॉनमी को नुकसान पहुंच रहा है ना, इसको एक बार हम रोक देते हैं। ही अनाउंस्ड अ 90-day पॉज एंड ऑन टैरिफ बट एडिड मोर लेवीज। लेवीज मीन टैक्सेस ऑन चाइना, टेकिंग देम इवेंचुअली टू 145%। अब उसने ये वाली बात तो कह दी कि 90 दिन के लिए मैं जो हूँ वो टैरिफ अपने ख़त्म कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ, लेकिन उसने ये काम करते करते चाइना पर मज़ीद टैरिफ लगा दिया है। और वो जो टैरिफ है ना अब 104% से 145% तक पहुंच गया। और इसके बाद ये सारा इसी तरह ही लिखा हुआ है कि ये जो दीप पॉलिसी यू टर्न है ना, इसका मतलब क्या है कि अब भी मतलब जैसे ट्रंप ने कहा था मैंने ये कर देना है, मैंने वो कर देना, अब एकदम से जो है उसने यू टर्न ले लिया है। तो ये यू टर्न पॉलिसी ये है कि इसने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जो यूएस बिजनेस कम्युनिटी है, फॉरेन गवर्नमेंट है, कांग्रेस लीडर्स हैं उन्होंने, और इसके अलावा रिपब्लिकन है, ये सारे हैं। याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि महीने के बाद ये स्टेटमेंट फिर चेंज हो जानी है। तो फिर हम जो है ना जो मैंने भी आपको बताया ना वो इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको कि किसकी वजह से उसने ये यू टर्न लिया है। तो इन्होंने जब प्रेशर डाला कि भाई इतना नुकसान हो रहा है हमारी इकॉनमी को, तो आप ये सारी चीज़ें ख़त्म करें, तो इसकी वजह से उसने कहा कि चलो मैं एक बार रोक देता हूँ ये सारी चीज़ें। अब ये जो है आगे सारी वही वाली बात लिखी हुई है कि बट वाइल इट टेम्परेरी हाल्ट। हाल्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक देना। हायर ड्यूटीज़ ऑन मेनी कंट्रीज़, के एक बार तो ये बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं उनको रिलीफ मिलेगा इन टैरिफ की वजह से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अब लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, क्योंकि जो ट्रंप है ना इसका पता नहीं चलता, ये अभी भी कुछ भी बोल देता है, उसके नेक्स्ट मूव का नहीं हमें पता होता। तो इस वजह से अब हर कंट्री क्या करेगा, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, और अब जो है ना वो कोई और मार्केट को ढूंढेगा कि मैं जो यूएस में करता था और यूएस का तो कुछ पता ही नहीं चलता, तो मैं कोई और अपनी मार्केट ढूंढता हूँ ग्लोबल लेवल पर, ताकि मैं अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट वहाँ से किया करूँगा, ठीक है। अब यहाँ से ये हमारे पास ना ये सारा इंपॉर्टेंट आता है, आगे वाला जितना भी है ना वो सारा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपने गौर से सुनना है कि इन एनी केस से आगे वाला आपको मैं कह रही हूँ कि जो यूएस है इसका पता ही नहीं चलता, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कभी भी कुछ भी कर जाता है, कोई पॉलिसी लॉन्च कर देता है जिसकी वजह से जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनको नुकसान पहुँचता है। तो मार्केट रिमेन जेटरी। जेटरी का मतलब होता है नर्वस हो जाना। वाइल टर्म्स इरेटिक, इरेटिक कहते हैं स्ट्रेंज, अजीबो गरीब। पॉलिसीज हैव इंजेक्टेड वोलाटिलिटी, वोलाटिलिटी कहते हैं इंस्टेबिलिटी को, इनटू द ग्लोबल इकोनॉमी। द यूएस चाइना ट्रेड क्लैश विद चाइना हाइकिंग। हाइकिंग का मतलब होता है इंक्रीज कर देना। रिटेलिएटरी टैरिफ टू 124% विल डैम्पन ग्लोबल ग्रोथ एंड राइज इन्फ्लेशन इन अमेरिका। ये सारी वही वाली बात होगी जो ऊपर हमने डिस्कस की। अब हमने ये देखना है कि
कि जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको भी आपने नोट डाउन कर लेना है कि अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, चाइना जीतेगा इस वार में या फिर यूएस जीतेगा, और कंट्रीज़ जो हैं वो अपना क्या स्टांस रखेंगे सामने, क्या जस्टिफिकेशन देंगे कि हम क्यों यूएस को सपोर्ट करें और क्यों हम चाइना को सपोर्ट करें। तो यहाँ पर बात ये की गई है कि दी जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस कुड बी इवन ग्रेटर एज नेशन अक्रॉस द वर्ल्ड बिगन टू रिकैलकुलेट देयर रिलेशनशिप विद एन अनप्रिडिक्टेबल विम्सिकल का मतलब होता है प्लेफुल, बुलिंग पावर हुज रिलायबिलिटी इज़ इन ग्रोइंग डाउट। अब देखें पहली रीज़न क्या होगी कि जो पूरी दुनिया सोचेगी, सारे कंट्रीज सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे कि ये तो अनप्रिडिक्टेबल है, इनका तो पता ही नहीं चलता, कभी भी कुछ भी कर जाते हैं, इनको पता ही नहीं कि हमारे इनके साथ दोस्ती है, रिलेशन है, हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, इस तरह तो कोई बात नहीं होती जिस तरह के यूएस करता है। विम्सिकल मतलब प्लेफुल है, जिसमें इसको अपना फ़ायदा नज़र आता है उसकी तरफ ये चल जाता है। बुलिंग पावर हुज रिलायबिलिटी, इनकी तो कोई रिलायबिलिटी नहीं है, इन पर यकीन करना ही नहीं बेहतर है। तो ये जो है ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे डाउट्स को बढ़ा देगी हर कंट्री की, तो वो क्या करेंगे, कोई और मार्केट ढूंढेंगे। तो ये जो है पहला नुकसान होगा किसको, यूएस को नुकसान होगा। दूसरा हम क्या पॉइंट पढ़ने लगे हैं वो है कि ट्रम्प्स इकोनॉमिक वारफेयर मेड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्रेंड्स एंड एडवर्सरी, कि ये जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया ना उसने ये नहीं ध्यान रखा कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है। उसने वैसे खैर रखा तो है दुश्मन जो चाइना उस पर इतना ज़्यादा लगा दिया है, लेकिन अगर हम अपनी भी बात करें तो चाइना पर, इंडिया पर भी उसने कम लगाए हैं और हम पर ज़्यादा लगाए हैं उसने टैरिफ। ऑलमोस्ट एवरी वन बींग डीम्ड का मतलब है कंसीडर करना, जज करना, चीटर्स। इट एंगर्ड, इसने गुस्सा दिला दिया है नेशंस, हर मुल्क को, अक्रॉस दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जितने भी मुल्क उनके साथ ट्रेड करते थे उन्होंने इनको गुस्सा दिला दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये तो इनको पता ही नहीं है कि जो ट्रेडिशनल रिलेशंस होते हैं उनको किस तरह लेकर चलते हैं। एकदम से कोई कह दे कि भाई हमने आपके साथ अब ट्रेड नहीं करनी है, तो ये तो कोई तरीका नहीं होता, ये इतने ज़्यादा टैरिफ लगा देना। तो इस वजह से ना वो जो जितने भी कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं यूएस से। तो अब क्या वो करेंगे, चाइना के साथ दोस्ती करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपने इसी तरफ लेकर जाने कि वो चाइना को ही सपोर्ट करेंगे उसके बाद, तो यूएस को इस तरह मज़ीद नुकसान होगा। ठीक है, आगे है हम पढ़ रहे थे कि प्लेसिंग ट्रेडिशनल रिलेशंस विद एलाइज अंडर स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है धब्बा या फिर दाग लगाना। ठीक है, एंड रैचटिंग अप, रैचटिंग का मतलब होता है, रैचटिंग अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है इंक्रीज करना। अब देखिए अगर आप इंक्रीज की जगह पर रैचटिंग अप का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी राइटिंग बेहतर होगी ना। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि फ्रेजल वर्ब इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है सीएसएस में और हमारी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, और इस पर कोई बात कर ही नहीं रहा होता। तो रैचटिंग अप टेंशन विद दैम, तो इसने जो है ना वो ये सारी चीज़ें जो थी, इन्होंने जो बाकी सारे कंट्रीज़ हैं इनमें टेंशन बढ़ा दी है यूएस को लेकर के हम इनके साथ ट्रेड क्यों करें, और उनके जो ताल्लुकात हैं मज़ीद ख़राब हो गए हैं। अब तक के लिए हमने 2 पॉइंट पढ़े हैं कि जो कंट्रीज़ हैं सारे वो चाइना की तरफ जाएंगे, उनके साथ रिलेशन अच्छे करेंगे, यूएस को अकेला छोड़ देंगे। अब हम तीसरा पॉइंट पढ़ने लगे हैं, आपने साथ साथ नोट डाउन करना है। तीसरा पॉइंट क्या है, ट्रम्प्स यूनिलैटरलिस्ट एक्शन इज़ लाइकली टू इरोड का मतलब होता है कम करना, ख़त्म कर देना, दी ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ अलाइज, अर्जिंग देम टू अडॉप्ट हैजिंग स्ट्रेटजीज का मतलब होता है रिस्क मैनेज करना, एंड कंसीडर रिड्यूसिंग देयर एक्सपोजर एंड डिपेंडेंस ऑन द यूएस इन द लॉन्ग रन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो ट्रंप ने एक्शन किया ना, ये जो यूनिलैटरलिस्ट अप्रोच, मतलब कि अमेरिका फर्स्ट, इस तरह की जो उसने स्टेटमेंट दी थी कि आप आए हमारे मुल्क में इंडस्ट्रीज़ लगाएं और इसके ऊपर लिखें मेक अमेरिका, मेक इन अमेरिका लिखें इसके ऊपर, तो हम आपको टैरिफ जो है वो आपकी प्रोडक्ट टैरिफ फ्री कर देंगे। इसके अलावा अमेरिका फ़र्स्ट उसने रखने का फ़ैसला किया, इतने ज़्यादा लोगों को वहाँ से जो है उनके कंट्रीज़ में जो है भेज दिया, और जिस तरह वो सपोर्ट कर रहा है इसके अलावा इसराइल को, ये एडिशनल पॉइंट दे रही हूँ मैं आपको। वैसे इसने क्या किया, ये जो अप्रोच है, ये जो यूनिलैटरलिस्ट एक्शन है ना, इसने क्या किया कि जो कंट्रीज़ हैं जो इनके ऊपर ट्रस्ट करते थे, इनके ऊपर कॉन्फिडेंस था उनको यूएस के ऊपर कि ये भाई बड़ा अच्छा कंट्री है, तो ये सारा ख़त्म कर दिया, इरोड दी ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ अलाइज। और उनको क्या किया है कि वो एक ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जो कि रिस्क मैनेज कर सके उनका, और वो क्या कर रहे हैं अब कि रिड्यूस कर रहे हैं देयर एक्सपोजर एंड डिपेंडेंस ऑन द यूएस इन द लॉन्ग रन। ये बड़ा नुकसान होगा इस तरह यूएस को, और वो सारे क्या करेंगे फिर अपनी ट्रेड के लिए किसकी तरफ जाएंगे, चाइना की तरफ जाएंगे। अब आगे क्या लिखा है राइटर ने, आगे राइटर लिखती हैं कि चाइना स्ट्रेटजी स्पेशली इन एशिया वेयर अलाइज लाइक जापान एंड साउथ कोरिया। जापान साउथ कोरिया आप सबको पता है कि यूएस की हेल्प करते हैं चाइना को काउंटर करने के लिए, ख़ास तौर पर इंडियन ओशन में। तो
ये जो है ना दोनों कंट्रीज़ यूएस के साथ थे और इनके ऊपर भी टैरिफ लगा दिया। एंड अदर्स वर हिट हार्ड बाय टैरिफ, सम ऑफ होम वर परस्यूडेड इन द पास्ट टू मूव देयर बिजनेस आउट ऑफ चाइना। और पास्ट में इनसे कहा गया था कि आपका जितना भी बिजनेस है ना चाइना में उनको निकालने बाहर और हमारे साथ ट्रेड करें, इस तरह की इनके साथ बातें की गई थी। और आपने इसको लिंक कर देना ऊपर वाली बात के साथ ही कि अब ये इन कंट्रीज़ के ऊपर भी टैरिफ लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ये तो इन्होंने तो उनके ऊपर ट्रस्ट किया था, तो इसकी वजह से तो ये एक अनट्रस्ट वर्थी ट्रेड हो गए, ट्रेड पार्टनर बन जाएंगे इनके, कि इनकी तो फिर बात ही नहीं सुनेगा यूएस की, ये दोनों कंट्रीज़ खासतौर पे जापान और साउथ कोरिया। तो इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? चाइना को मिलेगा, क्योंकि पहले ये दुश्मन थे और जो यूएस है उन्होंने इसके ऊपर भी टैरिफ लगा दिए, इनकी ट्रेड को भी नुकसान पहुंचा है। अब ये क्या करेंगे? गुस्से में आकर चाइना के साथ फिर दोस्ती कर लेंगे, अपना बिजनेस वहाँ पर करेंगे, और जब बिजनेस करेंगे तो चाइना को फ़ायदा होगा इस चीज़ का। तो आपने इस तरह इनको लिंक कर देना है। अब हम आगे वाला पॉइंट पढ़ते हैं। तो इसका ये जो पैराग्राफ है ना ये कोई इतना ख़ास नहीं है, वही वाली बातें हैं जो हमने पीछे पढ़ ली हैं। तो हम जो है ना वो लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं जो कि ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और हम जो है ना इसमें भी हमें एक रेफरेंस मिलेगा बहुत अच्छा, और आपने उसको नोट डाउन करना है, क्योंकि आपके पास कोई भी टॉपिक आ जाता है ना यूएस और चाइना का, तो आप अगर अपना ये वाला पॉइंट ऐड करते हो ना तो आपको बड़े अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को। तो इसका जो टॉपिक सेंटेंस है वो ये है कि इफ़ ट्रम्प हैज़ चूजन एन आइसोलेशन लिस्ट पॉलिसी। आइसोलेशन लिस्ट पॉलिसी भी उसको कहते हैं, ये जो है यूनिलैटरलिस्ट पॉलिसी एक्शन, इसी को कहा जाता है कि आइसोलेट हो जाना, कि भाई अमेरिका फर्स्ट है, मैंने सिर्फ अपनी बात करनी है। अच्छा वैसे खैर जो ट्रम्प है ना उसने स्टार्टिंग में अपनी स्पीच में यही वाली बात की थी कि मैंने ना बिल्कुल आइसोलेट हो जाना है, मैंने सिर्फ अपने मुल्क के बारे में बात करनी है, मैंने यहाँ से इन्फ्लेशन ख़त्म करना है, मैंने सिर्फ अपनी इकॉनमी पर बात करनी है। तो अब देखें तो उसने हर जगह पर पंगे लिए हुए हैं। ग्रीनलैंड पर उसने बात की हुई है, पनामा कनाल पर उसने बात की हुई है, इसराइल में वो बैठा हुआ है कि मैंने अब ट्रम्प का जब बना देना है। उसने हर मुल्क के साथ पंगा लिया हुआ है। तो ये जो है आइसोलेशन लिस्ट तो पॉलिसी नहीं थी, लेकिन अगर इकॉनमी की बात की जाए तो उसमें हम इस बात को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आइसोलेशन इज़ व्हाट द यूएस इकॉनमी विल एंड अप इन। तो जब आइसोलेशन हो जाएगी तो ये वही तरीका है जो अब उनके साथ ये वही कुछ होगा जो अब उनके साथ हो रहा है कि यूएस को $5.4 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। तो इस तरह फ्यूचर में भी होगा जब वो सबके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। अब आगे क्या लिखते हैं राइटर कि दी बिगेस्ट बेनिफिशियरी विल बी चाइना। मैंने आपको बताया ना ऊपर कितने पॉइंट डिस्कस किए हमने कि जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होगा इस चीज़ का? चाइना को होगा, क्योंकि अब हर कोई जो है ना, क्योंकि दो सुपर पावर हैं, एक ने हमारा बाजू छोड़ दिया तो हम किसके पास जाएंगे? दूसरे सुपर पावर के पास जाएंगे। जाहिर बात है पाकिस्तान भी इसी तरह ही करेगा। तो बेनिफिशियरी विल बी चाइना इवन एज इट स्ट्रगल्स नाउ टू लिमिट द डैमेज wrought by China's tariff war, as Howard French wrote in Foreign Policy। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था ना कि 3 मैगजीन हमने पढ़नी है, फॉरेन पॉलिसी, दी फाइनेंशियल टाइम्स, दी इकोनॉमिस्ट। तो ये जो रेफरेंस है ना ये लिया गया है फॉरेन पॉलिसी से। तो ये राइटर है हॉवर्ड फ्रेंच और इन्होंने लिखा है फॉरेन पॉलिसी में, और ये बड़ी अच्छी लाइन है, आप लोगों ने इसको इसी तरह कॉपी करके अपने नोट्स में डाल लेना है। लाइन क्या है? इफ़ अ कंट्री हैज़ टू चूज़ अ सुपर पावर टू हिच इट्स वैगन टू, ये एक है आपके पास आप कह सकते हैं इसको फ्रेज़ है आपके पास, ठीक है। और इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज़ पर डिपेंड हो जाना। किस लिए डिपेंड होना? कि मुझे इससे कामयाबी मिलेगी। तो इफ़ अ कंट्री हैज़ टू चूज़ अ सुपर पावर, और अगर किसी कंट्री ने किसी सुपर पावर को चूज़ करना है ना कि यूएस को या चाइना को, तो वो चूज़ करेगा चाइना को, क्योंकि उसको पता है कि मैं अगर चाइना पर डिपेंड होऊंगा तो मुझे सक्सेस मिलेगी। चाइना में लूम का मतलब होता है अपेयर होना। लूम एज द प्रेफरेबल ऑप्शन, कि मीन वो प्रेफर करेंगे उसको और ये उनके लिए प्रॉफिटेबल भी होगा, बिकॉज इट अपेयर्स एज अ मोर मॉडरेट एंड स्टेबल फोर्स। कि अगर हम उसकी हिस्ट्री भी देखें ना तो उसने कभी भी ऐसा नहीं किया, और अगर हम यूएस की हिस्ट्री देखें तो वो कभी हम पर बिल्कुल बंद कर देता है जो हम उनसे कर्जा लेते हैं, और कभी इतना ज़्यादा देता है। जब हम मार्शाल्लाह देखें अपनी उसकी हिस्ट्री पढ़ें तो इतना ज़्यादा हमें कर्जा दिया हुआ है, और फिर हम कहते हैं कि मार्शाल्लाह जब लगता है ना पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की थी। एक्चुअली में तब उन्होंने हमें फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया था। तो ये सारी बातें इनकी। तो आगे वाला जो है ना, आगे वाला पैराग्राफ ना मैं पढ़ देती हूँ वैसे, लेकिन ना यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मैं जब भी डाउनलोड करती हूँ गूगल पर जाकर, ये
क्या उसको कहते हैं, ये वाला PDF, तो ये ना सही से डाउनलोड नहीं हो रहा है जैसे पहले वाले लेक्चर्स में होता था। एक तो उसमें मोटे मोटे वर्ड होते थे और इसमें एक ब्रेक भी है, लंबी स्टेटमेंट भी है, मुझे खुद ये अच्छा नहीं लग रहा था। तो खैर अब मुझसे वो हुआ नहीं सेट, तो फिर मैंने कहा कि चलो फिर मैं इसी तरह ही लेक्चर प्रोवाइड कर देती हूँ आपको आज का, क्योंकि ये आपको पता है कि मैम मलिहा लोधी का मंडे वाले दिन एक ओपिनियन आता है, तो फिर अगर मैं कल करती उस पर लगी रहती तो आपको मिलना नहीं था आज। तो आगे लिखा हुआ है कि दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द टर्मोल, टर्मोल मीन डिसऑर्डर caused by Trump at home and abroad will come back to haunt his country, whose international reputation has already been severely tarnished। tarnished का मतलब होता है किसी चीज़ की जो रिस्पेक्ट है वो कम हो जाना। तो अब इसी तरह ही हुआ है, एक तो इसको खुद नुकसान पहुंचा है यूएस को, इवन कि अगर हम ग्लोबल स्टॉक मार्केट की बात करें तो उतना नुकसान ग्लोबल लेवल पर नहीं हुआ जितना खुद यूएस को हुआ है। इसके अलावा कितने ज़्यादा कंट्रीज़ के मैंने आपको पॉइंट्स बताया कि अब वो चाइना की तरफ जाएंगे और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा चाइना को हुआ है, यूएस को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इस वजह से ये लिखा है कि जो कॉन्सिक्वेंसेज है, जो नताइज हैं इस चीज़ का, जो रिजल्ट आएगा ना वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है ट्रंप के लिए एट होम, मतलब कि खुद यूएस के लिए, उनके कंट्री के लिए, और अब्रॉड विल कम बैक टू हंट हिज कंट्री। कि अब जैसे कि ट्रंप ने टैरिफ लगाए तो चाइना ने भी लगाए हैं उसके ऊपर, फिर जब ट्रंप ने और मज़ीद उनके ऊपर टैरिफ लगा दिए तो जो चाइना है उसने मज़ीद उनके ऊपर टैरिफ लगा दिए। तो इस तरह ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ वाला सिलसिला है ना, ये दोबारा आकर कम बैक टू हंट, मतलब नुकसान पहुंचाएगा हिज कंट्री को, ट्रंप के कंट्री को, हुज इंटरनेशनल रेपुटेशन, मतलब कि जो यूएस है ना इसकी इंटरनेशनल रेपुटेशन भी टर्निश हो गई है, मतलब कम रिस्पेक्टफुल हो गई है, लेस रिस्पेक्टफुल हो गई है। जितनी रिस्पेक्ट इसकी पहले की जाती थी, इसके ओपिनियन की जो इंपॉर्टेंस थी वो जितनी पहले थी ना अब उतनी नहीं रह गई है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसके अलावा आपके पास टाइम हो तो आपने मज़ीद इससे रिलेटेड और ओपिनियंस या रिसर्च पेपर कोई बुक है तो वो आपने लाजमी पढ़नी है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ख़ास तौर पर हमारे लिए जो कि 2026 में एग्ज़ाम देंगे। तो अब हम यहाँ पर अपने लेक्चर को एंड करते हैं और कल मिलते हैं एक नए क्रिटिकल एनालिसिस के साथ जो कि हम ओपिनियन का किया करेंगे अब। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।